दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेवन स्टार खोजी पे। तो दोस्तों आज का जो ये अपना वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। आज का अपना वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो अपना हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो SSGD में 90% स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर SSB या CISF या SSB वर्सेस CISF, लगभग का यही क्वेश्चन रहता है कि सर CISF या फिर SSB कौन सी कौन फर्स्ट चॉइस चुने, कौन सी में ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, किस में पैसा ज़्यादा है, किस में ड्यूटी अच्छी है और कौन सी फोर्स इनमें दोनों में से बेटर है। ठीक है दोस्तों, तो अपना एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ था SSB वर्सेस CISF पे, आप सभी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अभी भी आप सभी लोग उसको बहुत प्यार दे रहे हो। उसी को देखते हुए हमें SSB वर्सेस CISF का एक लॉन्ग वीडियो आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आपके लिए SSB बेस्ट रहेगी या CISF बेस्ट रहेगी। तो देखो दोस्तों, मैं खुद SSB में हूँ। मैं अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं हमेशा आपको SSB अच्छी बताऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कि जब मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया था 2018 में, तब मैंने भी SSB को 4 नंबर पे रखा था, CISF को 3 पे रखा था। फर्स्ट पे मैंने NIA रखा था, सेकंड मैंने SSF रखा था, थर्ड पे मैंने CISF, फिर मैंने SSB, फिर मैंने ITBP, BSF, CRPF, फिर आसाम राइफल को रखा था। ठीक है दोस्तों, मैंने SSF को सेकंड रखा था, NIA को फर्स्ट रखा था। तो मैंने CISF को SSB से पहले क्यों रखा था, फिर मेरे को CISF नहीं मिली, फिर भी मैं अभी आपको कौन सी फोर्स के बारे में अच्छा बताऊंगा, किस फोर्स के बारे में क्या बताऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और शुरू से हम पूरी जानकारी आपको इसके माध्यम से हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो CISF और SSB की हम ट्रेनिंग से बात करते हैं। जैसे मान लो आपको ट्रेनिंग में SSB CISF, आपको जो भी जिसकी भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, दोनों की ट्रेनिंग आपकी सेम होती है। 44 वीक की ट्रेनिंग आपको SSB की मिलेगी, 44 वीक की ट्रेनिंग आपको CISF की मिलेगी। ये है CISF की ट्रेनिंग थोड़ी SSB के मुकाबले थोड़ी नॉर्मल होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन CISF में आपको 1 महीने का प्री कमांडो कोर्स और आपको VIP से बात करने का तरीका, किस तरीके से आपको बात करनी है एयरपोर्ट पे, उसकी थोड़ी बहुत आपको वोकेबिलिटी की आपको 1 महीने की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा दी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सैलरी की। तो देखो दोस्तों, ट्रेनिंग में CISF और SSB दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि ट्रेनिंग में ना तो SSB को कोई हार्डशिप मिलता है, ना CISF को कोई डबल HRA या XY कैटेगरी का कोई HRA मिलता है। दोनों की ट्रेनिंग में सैलरी सेम होने वाली है। आफ्टर ट्रेनिंग कौन सी किसकी सैलरी ज़्यादा होने वाली, सबसे पहले हम सैलरी पे बात करेंगे, क्योंकि लगभग आप कोई भी आदमी हो सबसे पहले पैसे के बारे में जरूर सोचता है। तो देखो दोस्तों, सैलरी के मामले में SSB CISF से बेटर है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो SSB में क्या होता है, लगभग SSB की हार्ड एरिया में ड्यूटी होती है कहीं, तो उनको हार्डशिप अलाउंस मिलता है, हिल एरिया अलाउंस मिलता है, वैली अलाउंस मिल जाता है। देखो दोस्तों, जब अभी मैं सिक्किम में था, वहाँ पे हमारा भी 27,000 अलाउंस है। अगर आप CISF में अगर हो, जैसे मान लो दिल्ली में, तो आपको 0 रुपये अलाउंस मिलेगा हार्डशिप का। तो इसमें ये मोटा मोटा ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग के बाद ये सैलरी का फर्क मिलता है आपको। लेकिन CISF में आपको पे में थोड़ा बहुत अंतर ये देखने को मिल जाता है कि CISF में आपको X कैटेगरी के लगभग आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में अगर आप रहोगे ना, तो आपको वहाँ का HRA X कैटेगरी का मिलेगा। तो HRA आपको 27% मिलता है, बल्कि SSB में लगभग HRA आपको 9% ही मिलता है ज़्यादातर इलाके में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं कि CISF में आपको कई जगह डबल TPT भी मिलता है। TPT क्या होता है? TPT देखो सबका फिक्स होता है 1800 रुपये पर मंथ, और TPT ऑन DA वो 50%, जो आपको पता ही होता है DA। तो ठीक है दोस्तों, DSF का सेम होता है ये 50%। उसके बाद जो ड्रेस अलाउंस होता है, वो भी सभी फोर्सेस को जुलाई की सैलरी में 10,000 रुपये मिलता था, अभी जो DA बढ़ने की वजह से वो 12,500 रुपये हो गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो LTC की बात करते हैं, LTC क्या होता है, सबको अलग अलग, जैसे हिल एरिया में 2 बार मिलता है, प्लेन एरिया में 1 बार मिलता है। लेकिन अभी सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि ये भी ड्रेस अलाउंस की तरह 1 साल में फिक्स कर दिया जाएगा कि 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, जितना भी होगा बस आपको दिया जाएगा, चाहे आप कहीं से भी हो, कहीं से भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि CISF की ड्यूटी क्या होती है, SSB की ड्यूटी क्या होती है। तो देखो दोस्तों, CISF है ना, लगभग एयरपोर्ट पे, मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशनों पे, बड़े बड़े और औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, या फिर जो भी सरकारी संस्थान होते हैं, सरकारी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में, वहाँ CISF की ड्यूटी होती है। और SSB की ड्यूटी होती है भारत भूटान और भारत नेपाल बॉर्डर पे। ठीक है दोस्तों, भारत भूटान और भारत नेपाल बॉर्डर पे SSB की ड्यूटी होती है अवैध तस्करी को रोकना, जो मानव तस्करी होती है उसको रोकना, अवैध गतिविधि होती है उनको रोकना, और जो भी मतलब ये फ्रॉड में जो सामान लेके जाते हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन SSB और रोकने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में SSB की ड्यूटी और भी होती है। SSB की ड्यूटी ये होती है, जैसे मान लो कहीं भी अगर दंगे फसाद होते हैं, कहीं अमरनाथ यात्रा जैसे कश्मीर में, या कहीं इलेक्शन ड्यूटी, तो वहाँ भी SSB का डिप्लॉयमेंट होता है।
तो ये एक एसएसबी का प्लस पॉइंट है कि देखो दोस्तों आज के टाइम पे टीए भी बहुत हो गया है। पर मंथ आप पर डे आपको 650 रुपये टीए मिलता है। अगर आप एसएसबी में होते हो, अगर साल में 6 महीने भी अगर आप आउट ड्यूटी निकालते हो तो पर डे का आपको 650 रुपये मिलता है, तो महीने का लगभग 20,000 रुपये होता है। ये आपकी बिल्कुल सैलरी के अलावा होता है, ना इस पे कोई इनकम टैक्स लगता है आपका। ठीक है दोस्तों, ये एक एसएसबी प्लस पॉइंट है सीआईएसएफ के मुकाबले। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फैमिली फैसिलिटी की। फैमिली फैसिलिटी में आप सोचो ही मत, सबसे बेटर सीआईएसएफ है। मैं आपको एसएसबी में हूँ लेकिन एसएसबी के बारे में ये नहीं बोलूंगा, सबसे अच्छी फैमिली फैसिलिटी एसएसबी की होती है। क्योंकि देखो फैमिली फैसिलिटी के बारे में सबको पता है, सीआईएसएफ इज बेटर देन एसएसबी। सीआईएसएफ बहुत अच्छी है फैमिली फैसिलिटी के मामले में एसएसबी से, क्योंकि सीआईएसएफ में आप अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करके कहीं भी अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जा सकते हो, क्वार्टर में रहो, आराम से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन एसएसबी में ऐसा नहीं है। अगर आप गार्ड ड्यूटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ड्यूटी करने के बाद भी आपको बुला सकते हैं किसी काम के लिए, कुछ भी आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एसएसबी में फैमिली फैसिलिटी सीआईएसएफ से ज्यादा है, नहीं है। फैमिली फैसिलिटी अगर आपको पूरी लाइफ टाइम फैमिली रखनी है तो सीआईएसएफ बहुत अच्छी है। एसएसबी में आप लाइफ टाइम फैमिली कभी भी नहीं रख पाओगे, बहुत कम चांसेज में ऐसा होता है कि आप रख सकते हो। ठीक है, तो हमने बात कर ली ट्रेनिंग की, और उसके बाद हमने सैलरी की बात कर ली। सैलरी की बात आपको एक बार बता दूं मैं, क्योंकि सैलरी में सीआईएसएफ में 1 महीने की सैलरी एडवांस मिलती है, आपको ज़्यादा मिलती है, और एसएसबी में आपको 12 महीने की सैलरी मिलती है, बल्कि सीआईएसएफ में आपको 13 मंथ की सैलरी मिलती है। ये क्यों मिलती है? क्योंकि देखो सीएल जो छुट्टी होती है वो सीआईएसएफ में 15 है, एसएसबी में 15 है, लेकिन ईएल छुट्टी सीआईएसएफ में मात्र 30 है और एसएसबी में 60 है। तो ईएल छुट्टी आपको सीआईएसएफ में 1 महीने की कम मिलती है, उसकी वजह से आपको 1 महीने की सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो छुट्टी के मामले में सीआईएसएफ सबसे अच्छी है एसएसबी, क्योंकि सीआईएसएफ में आपको बहुत ही कम छुट्टियां देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन सीआईएसएफ में आपको जैसे सिटीज में रहते हो तो आपको संडे सैटरडे ऑफ मिल जाता है। अगर आप कहीं ऑफिस में वहाँ रहते हो तो उसका आपको फायदा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटी टाइम की। ड्यूटी कैसे क्या होती है? अगर सीआईएसएफ में आप एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन ऐसी जगह पे हो तो आपको 8 घंटे ड्यूटी, बाद में आप अपने आराम से 16 घंटे कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। इसमें 3 शिफ्ट होती हैं। जैसे एक शिफ्ट स्टार्ट होती है सुबह 5 बजे से, उसकी ड्यूटी होती है सुबह 5 से 1 बजे तक। 1 बजे से स्टार्ट होती है, उनकी होती है 9 बजे तक। 9 वालों की स्टार्ट होती है, वो सुबह 5 बजे तक होती है। 3 शिफ्ट में सीआईएसएफ की ड्यूटी चलती है, 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, और लगभग ड्यूटी कैमरे के सामने की ड्यूटी होती है। एसएसबी में ड्यूटी क्या होती है? लगभग गार्ड ड्यूटी या नाका ड्यूटी कहीं भी होती है तो वो 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की होती है, फिर 6 घंटे रेस्ट होता है। तो लगातार एसएसबी में ड्यूटी नहीं होती है, सीआईएसएफ में लगातार ड्यूटी होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनकी। तो सीआईएसएफ एसएसबी दोनों में आयुष्मान कार्ड की मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल समान है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। कैंटीन सुविधा की बात करें तो कैंटीन सुविधा भी एसएसबी और सीआईएसएफ में दोनों में बिल्कुल समान है। लिखकर जो कैंटीन होती है उसमें जो दारू का सिस्टम होता है उसमें भी सीआईएसएफ और एसएसबी दोनों में बिल्कुल सेम मिलता है आपको। तो मोटी मोटी मैंने जो भी जानकारी थी एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ की आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ऐसी नई नई वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लगातार देखते रहना। अब बात करेंगे हम सीआईएसएफ और एसएसबी में एक मेजर डिफरेंस की। ठीक है दोस्तों, मेजर डिफरेंस क्या होता है कि अब आप बोलोगे सर दोनों चीज़ों में सीआईएसएफ एसएसबी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, अब हम कंफ्यूज है कि हम सीआईएसएफ को चूज करें फर्स्ट चॉइस या एसएसबी को करें। तो देखो आज के टाइम में आप कोई भर्ती में देख लो, 90% स्टूडेंट सीआईएसएफ को चूज करते हैं। तो कोई बात होगी उसमें अच्छी, इसलिए सीआईएसएफ को चूज करते हैं। अभी मैं एसएसबी में हूँ तो मैं तो एसएसबी की ज़्यादा चीज़ें जानता हूँ, जो लोग सीआईएसएफ में है वो सीआईएसएफ की ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको पैसे की थोड़ी अच्छी ज़रूरत है और फैमिली आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो फैमिली साथ रखने का आपका कोई विचार नहीं है ज़्यादा, तो आप एसएसबी को चूज करना। अगर आप फैमिली प्रायोरिटी पहले देते हो कि मैं तो फैमिली के साथ रखूंगा हमेशा, तो बिना सोचे समझे आप सीआईएसएफ को चूज कर लेना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।